हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लेके आएंगे कि आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले लेंगे एंजल्स का नाम। जब तक हम कार्ड शफल करें आपको अपने पार्टनर का नाम लिखते रहना है। ओके, यहाँ पे आ गया है द मैजिशियन। अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। जस्टिस, यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक कार्ड और लेंगे। द लवर्स का कार्ड आ गया है, देख लीजिए, बहुत ही लकी कार्ड है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं। अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखें, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। आप प्लीज़ मेडिटेट करते रहिए, एंजल्स को थैंक यू बोलते रहिए, और हाँ, अपने पार्टनर का जो फर्स्ट नेम है वो लेते रहिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन ना किसी चीज़ के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ ऐसी एनर्जी में है जो पहले की एनर्जी से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही उल्टी है। देखिए, मैजिशियन का कार्ड आया है, जस्टिस है, टेम्परेंस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द लवर्स है। आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शक्ति टाइप की मिलने वाली है। एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं, ऐसी अलाइनमेंट में वो आने वाले हैं जहाँ पे एक तरीके से वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हुए मुझे लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है और उनको अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास आ रहा है कि जो भी चीज़ वो करेंगे अगले कुछ घंटों में तो वो कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। जब वो आपके पास आने की सोच रहे हैं तो उनके मन में ना आपको लेके बहुत सारी दुविधाएं चल रही है। उनके मन में ये चल रहा है कि मुझे आपको कैसे आके अप्रोच करना चाहिए या फिर कैसे आके आपसे बात करनी चाहिए। क्या मुझे पुरानी बातें लानी चाहिए, क्या मुझे उनके सामने जाके ऐसे बिहेव करना चाहिए कि नहीं, हम भी मूव ऑन कर चुके हैं, तुम भी मूव ऑन कर चुके हो, और मतलब लेट्स बी फ्रेंड्स। या फिर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि पहले आपका रिएक्शन जान ले, फिर आपकी तरफ कदम जो है बढ़ाया जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा बिहेव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के मन में चलने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों का जब सेपरेशन हुआ है तो आप दोनों की ना बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल जवाब जो हैं वो नहीं हुए हैं, बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, अधूरी रह गई है। जिसकी वजह से जब वो आपके पास आएंगे ना तो आपके मन में तो लाखों करोड़ों सवाल है, तो आप उसको पूछने के लिए बेताब होंगे, आप उसको पूछने के लिए, उसका आंसर जानने के लिए बेताब होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी ना खुद भी समझ रहे हैं ये बात। जो क्वेश्चन आपके मन में होंगे ना, ये पर्सन आपको खुद सारी सफाइयाँ देने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा, अरे ये पर्सन तो बिल्कुल ही बदल गए हैं, इनको कैसे पता कि ये सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो एकदम से रेडी मुझे दिख रहे हैं आपके पास आने के लिए, तो आपके पर्सन हो सकता है कि आकर ना खुद ही सारे सवालों का आंसर देना शुरू कर दे, क्योंकि उनमें जो बदलाव आए हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया इस पर्सन में। पिछले कुछ सालों में इनके साथ भी बहुत सारी घटनाएं जो हैं घटित हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जो हो गई है, बहुत सारे लाइफ लेसन इनको मिले हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना संभल से गए हैं और उनकी जो गलतियां हैं उसका जो है इनको पश्चाताप है, उसका रियलाइजेशन है। इसकी वजह से आपके पर्सन जानते हैं कि एग्जैक्टली उस टाइम क्या हुआ और क्या क्या सवाल आपके मन में है जिसका आंसर जो है आप चाहते हैं उनसे सुनना। देखिए, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन वही पहले वाले नेगेटिव झूठ बोलने वाला पर्सन है, टू बी ऑनेस्ट ये अभी भी वही पर्सन है। लेकिन जब बात आपकी आएगी, इस पर्सन के मन में ना बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से उस दिन ना जब ये आपसे मिलने की सोच रहे हैं, इसी हफ्ते में या फिर अगले कुछ घंटे में आपके पर्सन के मन में मिलने का प्लान जो है बनने वाला है। तो फिर क्या होगा ना, आप जो भी सज़ा देंगे या फिर आप जिस टाइप से भी बिहेव करेंगे उस दिन उनके साथ, तो वो आपको जूं तक कुछ नहीं बोलेंगे। ये आपकी जो बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट जो है
उनको था, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि हाँ यार मैंने इसके साथ अगर ऐसा किया है, ये डिज़र्व जो है करता है, मतलब आंसर्स लेना। आपकी बात हो रही है तो आप डिज़र्व करते हैं उनसे आंसर्स मांगना। और एक तरीके से वो भी जानते हैं कि आपका गुस्सा होना भी जायज़ है, या फिर आपका चिल्लाना या फिर कोई भी चीज़ पूछना या बात ना करना, शुरू में साइलेंटली उनकी बात सुनने का वेट करना, ये सारा जो आपका बिहेवियर रहने वाला है उनसे मिलने के बाद, ये भी जो है एक तरीके से जायज़ है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड देखिए, जब वो आपके सामने आएंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर ना पुरानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जाग जाए। एक तो देखिए 2 तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे जागती हुई नज़र आ रही है। पहला तो है कि आप दोनों का जो रिश्ता था, जो बॉन्डिंग थी, लेकिन ये है कि पर्सन की फीलिंग्स, आपके अंदर वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लास्ट में वो आपको कैसे छोड़ के चले गए, उन्होंने कभी भी आना ज़रूरी नहीं समझा। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ना तुमने कोई कॉल की, ना तुमने कोई मैसेज करना ज़रूरी समझा, अब इतना गैप के बाद आ रहे हो। एटलीस्ट आपके मन में ना एक शक सा आने वाला है कि इस पर्सन का आखिरकार मकसद क्या है, कि इतने सालों बाद वापस आना, मतलब क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ठीक है, ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये पर्सन आपसे चाहते क्या है, मिलकर ना वो चाहते क्या है आपसे। ओके ओके ओके, कार्ड्स गिर गए हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, दोबारा से आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ठीक है, कार्ड्स को यहीं पे रख देते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ये पर्सन आखिरकार चाहते क्या है आपसे। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, देख लीजिए किस तरीके से अभी ये दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, किसी के साथ भी ये कनेक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग से कटे कटे से रह रहे हैं, खुद में ही रह रहे हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट जो है वॉच करते हो, जिसका मतलब है कि ऑनलाइन देख रहे हैं हाउ टू इम्प्रेस समवन या फिर हाउ टू अपोलोजाइज टू समवन। जी हाँ, कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट्स ये देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सैक्रिफाइस, देख लीजिए इनको ना आपकी जो सैक्रिफाइस है वो समझ आ रही है, जिसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से तैयार हैं आपके लिए भी वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए। इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ रहते हुए आपने कितनी सारी चीज़ें जो है उसका एडजस्टमेंट किया, बट फिर भी इन्होंने उस टाइम ये चीज़ें ना समझ के आपको इग्नोर किया, आपको धोखा दिया, आपको बीच राह पे छोड़ के चले गए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, देखिए मैंने कहा ना ये पर्सन कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हैं। इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअली ना इनको बहुत ज़्यादा खुद पे विश्वास हो रहा है। कुछ पावर्स ये महसूस करें, ऐसा लग रहा है कि ऐसी पावर्स उनमें आ गई हैं कि एक बार ये कोशिश करे तो बात जो है बन जाएगी, लेकिन अगर इन्होंने कोशिश नहीं की तो ऑलरेडी इनको फेलियर तो मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है इनका फाउंडेशन है, रिश्ते का जो नींव है वो किसी तरीके से इम्प्रूव कर ले, ताकि ये आपके साथ ना आगे लॉन्ग टर्म तक ये जा सके। इसीलिए ये पर्सन ना आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, सैक्रिफाइस कोई भी करने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आपके लिए सैक्रिफाइस करेंगे तो फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में देखिए फैमिली अड़चन बन रही है। देख लीजिए ये स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, इसका मतलब ये है जो आप दोनों के बीच में यूनियन होगा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली जो है गाइडेड होगा। आपको इससे नहीं लगेगा कि कोई षड्यंत्र है या चाल है। उनका मकसद आपके पास आने का यही है कि आपको वो दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आएँ, अपना प्यार वो पाना चाहते हैं, उनके साथ जो है घर बसाना चाहते हैं, आगे की ओर ये बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ना एक अलग सा इमोशनल लेवल पे ये कनेक्शन फ़ील करते हैं। तो अगले कुछ घंटे में आपके पर्सन के दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं और आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा इमोशनल साइड उनके अंदर जो है जगने वाला है। आपकी सारी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, आपका अप्रोच समझने वाले हैं और आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स इनको फ़ील होने वाली है अगले कुछ घंटे में। और इमोशनली भी आपको जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर कोई चीज़ करते थे तो उसका रीज़न क्या था, क्यों करते थे, आपके मन में उस समय क्या चलता था। ओके, आज कुछ लेटर्स देख लेते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स के। खैर ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ओके, हमारे पास आ गया HDNA, हमारे पास आ गया ZNSTLBACUYJOUYRGDAC। ठीक है, ये आपके पर्सन के जो हैं ये इनिशियल्स हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। ओके, उनकी तरफ से कुछ
लव मैसेजेस देख लेते हैं इस समय वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंजल्स को हमेशा थैंक यू बोलते रहिए। कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नई वीडियो का लिंक आ गया है। किसी भी कीमत पे आप लोगों को मिस नहीं करना है। उनकी करंट फीलिंग्स पता चलेगी दूसरे चैनल पे। जल्दी से जाइए और इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। तुम्हें भुलाना मुश्किल है। यू आर सो ब्यूटिफुल। योर फिगर इज सो सेक्सी। आपको क्रेव कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। प्रपोज यू। देखिए जब आपके पास आएंगे हो सकता है कि ये दोबारा से आपको प्रपोज करने की कोशिश करे। एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि आपके साथ फाउंडेशन बनाना, आपको पाना, जीतना, हासिल कर लेना और आपके साथ आगे की ओर अपनी फैमिली को बढ़ाना। क्योंकि आपके साथ जो ये फ्यूचर देखते हैं उनके लिए वो अल्टीमेट है और कहीं ना कहीं आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक से अपना प्यार जता दीजिए, कमेंट करके अपना प्यार जता दीजिए और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है न्यू वीडियो का उसको भी देख लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।